नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा में। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके होश उड़ा देगी? तो कहानी कुछ इस तरह से है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के बाद पीटर पार्कर दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है। अब वो एक अनजान शख्स है और न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड हीरो स्पाइडरमैन बनकर शहर की रक्षा करता है। 4 साल बीत चुके हैं और पीटर अकेलापन महसूस करता है, खासकर जब वो एमजे और नेड को देखता है जो उसे पहचानते तक नहीं। शहर में अपराधों की एक नई श्रृंखला शुरू होती है और पीटर उन मामलों की जांच में जुट जाता है। इसी दौरान उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है, जिससे उसकी शक्तियां तो बढ़ रही हैं, पर उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वो मदद के लिए डॉक्टर ब्रूस बैनर से संपर्क करता है, जो इस बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं फिल्म में एक नया खतरा सामने आता है, फ्रैंक कैसल द पनिशर, जो स्पाइडरमैन का मुकाबला करने उतरता है। पीटर को अब न सिर्फ अपने डीएनए के रहस्य को सुलझाना पड़ेगा, बल्कि इन नए खतरों से शहर को बचाना भी होगा। कहानी में सस्पेंस है, एक्शन है और पीटर का अपने वजूद के लिए संघर्ष, जो उसे एक बार फिर एमजे को ये याद दिलाने पर मजबूर करता है कि वो आखिर है कौन। पीटर अब अपनी पूरी ताकत के साथ स्पाइडरमैन बनकर शहर की सड़कों पर है। अपराध बढ़ रहे हैं और एक अजीब सा डर पूरी न्यूयॉर्क शहर में छाया हुआ है। इसी दौरान पीटर को अपने डीएनए में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं वो और गंभीर होते जाते हैं। उसकी नसें खींची खींची रहती हैं और कभी कभी वो अपनी जैविक पकड़ खो देता है, जिससे गगनचुंबी इमारतों पर झूलते समय वो बाल बाल बचता है। उसे डॉक्टर ब्रूस बैनर से फिर सहयोग लेना पड़ता है, जो उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि उसका शरीर तेजी से विकसित हो रहा है। यह एक प्रकार का सुपर विकास है, लेकिन यह उसकी जीवन शक्ति को सोख रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क में क्राइम सिंडिकेट्स के बीच एक खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। द पनिशर, जो अपराधियों का सफाया करने में लगा है, अब स्पाइडरमैन को भी अपना निशाना बनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्पाइडरमैन उसकी राह में बाधा है। पीटर को एक तरफ अपनी बदलती शारीरिक स्थिति से जूझना है, तो दूसरी तरफ पनिशर और स्कॉर्पियन जैसे खतरों से शहर को बचाना भी है। एमजे के पास जाने की उसकी इच्छा लगातार बढ़ती जाती है, पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे रोक कर रखती है। वो जानता है कि अगर उसने अपनी पहचान फिर से उजागर करने की कोशिश की तो एमजे और नेड फिर से खतरे में पड़ सकते हैं। इस प्रकार पीटर एक बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है और समय तेजी से बीत रहा है।